नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं स्वीकार भारद्वाज और आज की वीडियो में अपने शरीर को अंदर से साफ करने के यानी कि डिटॉक्स करने के 5 बेहतरीन और सरल तरीके बताऊंगा। शरीर को अंदर से साफ करने की जरूरत क्या है। जैसे हम बाहर से साफ सुथरे दिखाई दे रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि अंदर से भी हमारा शरीर ऐसा ही साफ सुथरा हो, बल्कि ज्यादातर लोगों के शरीर में अंदर गंदगी की परतें जमी हुई हैं, जिसकी वजह से सैकड़ों हजारों बीमारियां जन्म लेती हैं। आप सबको पता होगा कि जो कुछ भी हम खाते हैं सबसे पहले मुंह से हमारे पेट में, पेट से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल से लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज से शरीर से बाहर निकल जाता है मल और मूत्र के द्वारा। लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये जो हम खाते हैं इसको पचने में देर कितनी लगती है। जो हम फ्रूट्स खाते हैं वो बहुत जल्दी पचते हैं, लगभग 2 से 3 घंटे में ये फ्रूट्स पच जाते हैं। जो हम वेजिटेबल्स खाते हैं, सब्जियां, हरी सब्जियां, साग खाते हैं, इस सब को पचने में करीब 5 से 6 घंटे लगते हैं। और जो हम अनाज खाते हैं, गेहूं खाते हैं, मैदा खाते हैं, ये सब चीजें जो हम खाते हैं इसको पचने में कई बार 15 से 18 घंटे लगते हैं। लेकिन हम करते क्या है, हमने सुबह सुबह रोटी खाई यानी कि अनाज खाया, अभी इसको पचने में 18 घंटे लगने थे, लेकिन हमने 2-3 घंटे बाद ही, लगभग 3-4 घंटे बाद दोपहर को फिर दोबारा से लंच कर लिया, ऊपर से और खाना डाल लिया। अभी पुराना ही नहीं पचा था और खा लिया। फिर उसके बाद डिनर में भी अभी उसको पुराने को ना ही ब्रेकफास्ट वाला पचा, ना लंच वाला पचा, ना डिनर वाला पचा, और हमने फिर दोबारा से और खा लिया। आप कहोगे फिर क्या हुआ, ये तो सारी दुनिया करती है, ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं। देखो, ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, वो लोग जो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं ना, उनकी पाचन क्रिया भी बड़ी तेज होती है। लेकिन हम लोगों की, ज्यादातर लोगों की जिस तरीके की दिनचर्या है, हम ज्यादातर समय कुर्सी पे बैठने में लगाते हैं या बेड पे लेटने में लगाते हैं या अपने ऑफिस की चेयर पे बैठते हैं। हमारी पाचन क्रिया बड़ी धीरे धीरे काम करती है, खाना बड़ी धीरे धीरे पचता है और हम इतनी देर में और खा लेते हैं। ऐसे में होता क्या है कि पुराना खाना ठीक से पचता नहीं और हमारी इंटेस्टाइन यानी कि जो हमारी आंतें हैं, उन आंतों के ऊपर एक परत जम जाती है गंदगी की। और वो गंदगी की परत क्या होती है, हमारा ब्लड, हमारी जो आंतों के ऊपर जो छोटे छोटे रेशे बने होते हैं उसको विलय कहते हैं। वो विलय उस गंदगी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं और खून के द्वारा पूरे शरीर में जगह जगह उस गंदगी को सप्लाई करते हैं। जब वही गंदगी हमारे आर्टरीज के अंदर जमनी शुरू हो जाती है तो हमारे को कोई हृदय से संबंधी बीमारी हो जाती है, एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल पैदा होना शुरू हो जाता है। जब वही गंदगी चलते चलते हमारे यहाँ पर स्किन पे पहुंच जाती है और हमारे फेस पे पिंपल्स होने लग जाते हैं, तो वो पिंपल की बीमारियां शुरू हो जाती है उस गंदगी की वजह से। जब वही गंदगी महिलाओं को ओवरीज के अंदर पहुंच जाती है तो वहां पर उनको सिस्ट हो जाती है, जिसको पीसीओडी या पीसीओएस कहा जाता है। जब वही गंदगी पेट के अंदर आंतों में चिपक जाती है तो कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाती है। जब वही गंदगी लोगों की एयर वॉल्स के अंदर चिपक जाती है तब उनको अस्थमा की समस्या होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। लेकिन अगर इस गंदगी की सफाई कर दी जाए तो किसी भी इंसान को कोई बीमारी नहीं होगी। लोगों के शरीर के अंदर गंदगी जमी हुई है। ये जो मोटापे की समस्या, ज्यादातर लोग, आप मोटापे के लिए मेरी वीडियो देखते हो, वजन घटाने के लिए, ये मोटापा भी इसी कारण से है क्योंकि आपके पेट पे या अंदर जो है गंदगी की परतें जमते जमते फैट सेल्स एक्यूमुलेट होती चली गई है। अगर शरीर की सफाई हो जाए, जिसका पेट साफ है उसकी जिंदगी साफ है, उसका जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। तो पेट को साफ करना, अपनी इंटेस्टाइन को, अपने गट को, कहते हैं ये जो हमारा गट होता है ना, ये सेकंड ब्रेन होता है। पहला ब्रेन ये है, उसके बाद सेकंड ब्रेन ये हमारा गट है। यहाँ पर इसको साफ करना बहुत जरूरी है। इसको साफ करने के लिए लोग क्या करते हैं जी, ज्यादातर लोग जो कॉन्स्टिपेशन से पीड़ित हैं वो क्या करते हैं, कोई ना कोई चूरन खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो चूरन जो होता है ना, एक समय बाद वो अपना असर ही खत्म कर देता है। वो आपकी आंतों को चौड़ा करना शुरू कर देता है। आपकी इंटेस्टाइन जो पहले ऐसे इस साइज की होती हैं वो खुलनी शुरू हो जाती है। फिर आप चूरन की 1 चम्मच खाते थे, अब 2 चम्मच में असर होता है। फिर उसके बाद 2 चम्मच से भी असर होना बंद हो जाता है और आपको ज्यादा क्वांटिटी लेनी पड़ती है। तो मैं आज आपको प्राकृतिक तरीके बताने वाला हूं कि जिन तरीकों को फॉलो करके आप अपने शरीर की गंदगी को बाहर कर सकते हो। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी इंटरमिटेंट फास्टिंग को लेकर, उपवास को लेकर। देखो, हमारे देश में हजारों साल पहले से, हमारे देश क्या, लगभग हर रिलीजन के अंदर उपवास को यानी कि फास्टिंग को महत्व दिया जाता है। आप कुछ घंटे का उपवास रखो और उससे आपके शरीर के अंदर जो पुराना खाना है वो पच जाएगा और पचने के बाद बाहर निकल जाएगा, उसकी परतें जमेंगी नहीं। अब कुछ घंटों का मतलब क्या है,
कम से कम 16 घंटे का उपवास आपको रखना चाहिए। आप में से बहुत से लोगों के लिए ये मुश्किल दिखाई पड़ता होगा, लेकिन ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि इसमें से ज्यादातर समय तो आपका सोते हुए निकल जाएगा। अगर रात को, सबसे पहला तरीका जो मैं शरीर की सफाई के लिए आपको बता रहा हूं, ये है फास्टिंग। और फास्टिंग के ऊपर अभी एक साइंटिफिक रिसर्च हुई जिसे कहा जाता है ऑटोफेजी। उस ऑटोफेजी के लिए जिस साइंटिस्ट ने उसके ऊपर रिसर्च की, उनको ऑटोफेजी के ऊपर नोबेल पुरस्कार मिला। इसका मतलब क्या है कि हमारे शरीर के अंदर काफी लंबे समय तक अगर कुछ ना खाया जाए तो हमारे शरीर के ही सेल्स जो हैं वो उस गंदगी वाले सेल्स को खाना शुरू कर देते हैं और हमारे शरीर की सफाई होनी शुरू हो जाती है। ये जादू आप ट्राई करके देखना। मैंने पर्सनली ट्राई किया इसको, इंटरमिटेंट फास्टिंग को। आप काफी दिनों तक इसको प्रैक्टिस करो। काफी दिनों क्या, मैं तो आपको ये रिकमेंड करूंगा कि पूरे जीवन भर आप शाम को 6 बजे के बाद कुछ ना खाएं, और अगले दिन फिर सुबह जब आप नाश्ता करें तो वो कम से कम 10 बजे करें। तो करीब 16 घंटे की आपकी फास्टिंग हो गई। यहां तक कि आजकल कुछ डॉक्टर्स ये बोलते हैं कि आपको 24 घंटे की भी फास्टिंग करनी चाहिए, हफ्ते में 48 घंटे की भी करनी चाहिए, 72 घंटे की भी करनी चाहिए। लेकिन ये अगर नहीं हो सकती तो आप हर रोज करीब 16 घंटे की फास्टिंग जरूर करो। अगर आप कहते हो कि मैं तो ऑफिस से ही बड़ा लेट आता हूं, मैं तो रात को 8 बजे मुझे डिनर करना पड़ता है, उससे पहले मैं कर ही नहीं सकता या कर नहीं सकती, तो आप रात को अगर 8 बजे कर रहे हो तो अगले दिन सुबह 12 बजे से पहले आपको कुछ नहीं खाना, ये रूल बना लो। अगर आप ऐसे करके करोगे तो थोड़े टाइम बाद आप क्या देखोगे, जब आपने अपने डाइजेशन को रेस्ट दिया, हम क्या करते हैं अपने पेट को रेस्ट ही नहीं देते, उसको रेस्ट की आवश्यकता है। जब आप उसे रेस्ट का समय दोगे तभी तो वो कुछ काम करेगा। जैसे आपने कभी देखा होगा, आपको कभी कोई चोट लग जाती है तो चोट लगने के बाद अगर आप उस पर मरहम पट्टी ना भी करो, सिर्फ उसको छोड़ दो, तो थोड़े समय बाद ये प्रकृति उसको अपने आप ठीक कर देती है। ऐसे ही आप अपने पेट को, अपने गट को अगर ठीक करना चाहते हो तो इसको थोड़े समय के लिए रेस्ट देना पड़ता है। कुछ लोग तो अतियों पर जाते हैं, यानी कि इसको 3-3 दिन तक भी करते हैं कि 3 दिन तक उन्होंने कुछ नहीं खाया। अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो शुरुआत ऐसे कर सकते हो कि 3 दिन सिर्फ जूस लीजिए, 3 दिन तक और कुछ मत लीजिए, सिर्फ जूस लीजिए। अगर ये भी आपके लिए संभव नहीं तो ऐसा करिए कि 3 दिन तक सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स खाइए। अगर ये भी आपके लिए संभव नहीं है तो ऐसा करिए 3 दिन तक सिर्फ वेजिटेबल्स को, यानी कि उनको गैस पे हल्का सा टॉस करके, सौते वेजीज जिसको बोलते हैं, वो खा लीजिए। अगर वो भी आपके लिए संभव नहीं है तो 3 दिन तक खिचड़ी या दलिया खाइए सिर्फ। अगर ये भी नहीं कर सकते तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करिए, कम से कम 16 घंटे का उपवास हर रोज करिए। आपके शरीर की अंदर से सफाई होने लगेगी और आपकी जितनी भी बीमारियां हैं वो सारी बीमारियां खाली हो जाएंगी। आपको एक बहुत ही पते की बात बताता हूं कि हमारे शरीर को खराब होने में अगर 1 साल लगेगा ना, तो इसको ठीक होने में सिर्फ 10-15 दिन लगते हैं, अगर आपने ईमानदारी से उसको किया तो। यानी कि खराब होने में ज्यादा समय लगता है शरीर को और ठीक होने में बहुत कम समय लगता है। आपको मोटिवेशन की जरूरत होती है, मोटिवेशन के लिए वीडियो देख लिया करो। तो पहला मैंने आपको बताया इंटरमिटेंट फास्टिंग। दूसरा तरीका जो है वो है 32 बार का फॉर्मूला। अब आप कहेंगे 32 बार का फॉर्मूला आप हर बार बताते हो वजन घटाने के लिए। 32 बार का फॉर्मूला ना केवल वजन घटाने के लिए बल्कि इंटरमिटेंट फास्टिंग को भी ठीक से करने के लिए 32 बार की जरूरत है। लोग क्या करते हैं, जब 16 घंटे का उपवास करते हैं और जैसे ही वो 16 घंटे के बाद खाना खाते हैं, वो कहते हैं इतनी देर बाद खाना मिला और गपागप खूब सारा खाना खा जाते हैं। जब आप ज्यादा खाना खाओगे तब भी डाइजेशन नहीं ठीक से काम करेगा। डाइजेशन कब काम करता है, जब इसको ज्यादातर खाने को मुंह में ही चबा लिया जाए। तो जब आप खाना खाओगे, आपको जब भी खाने का मौका मिले तो खाने के छोटे छोटे टुकड़े तोड़ने हैं। 32 बार का फॉर्मूला जो मैं हर बार बताता हूं, जिससे अभी तक लाखों लोगों ने अपनी बीमारियां भी ठीक कर ली हैं और अपना मोटापा भी ठीक कर लिया। लाखों ने, मेरे चैनल पे जाके रिव्यूज देखना। आप जब भी खाना खाओ इस उपवास के बाद, छोटे छोटे टुकड़े लो अंगूठे के नाखून के बराबर, और हर टुकड़े को जब मुंह में डालना है तो इतना ज्यादा चबाना है कि जब वो पानी बन जाए तभी उसको अंदर लेकर जाओ। खाना जल्दबाजी में मत खाओ, 5-10 मिनट में कभी नहीं खाना। खाना खाने में कम से कम 30 मिनट का समय, यानी कि आधे घंटे का समय, ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट, 1 घंटे का भी समय लो। खाना खाने के 1 घंटे के बाद 1 कप ग्रीन टी पी लो और हफ्ते में 1 दिन बिना नमक का खाना खा लो। ये 5 बातें अगर कोई करे, 32 बार का फॉर्मूला, तो वो जो इंटरमिटेंट फास्टिंग के रिजल्ट अगर इतने से आने थे ना, तो अब इतने सारे रिजल्ट आएंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग के। तो दूसरा, शरीर की जो डिटॉक्स करने का, 32 बार भी आपको डिटॉक्स कराने में मदद करेगा। तीसरा जो तरीका है
वो क्या है, मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी त्रिफला चूर्ण को लेकर। त्रिफला चूर्ण के ऊपर बहुत सारी उसकी खूबियां, मतलब मैं गिनवाता जाऊं उस वीडियो के अंदर भी मैं पूरा नहीं गिनवा पाया। इसमें 3 चीजें हैं, आंवला है, बहड़ा है, हरड़ है। इन तीनों चीजों को 1:2:3 की रेशो में डाला जाता है और उसका चूर्ण बनाया जाता है। आयुर्वेद में इसके ऊपर इतने सारे सूत्र लिखे गए हैं कि जिसकी चर्चा कर पाना एक वीडियो में संभव नहीं। ये एक अमृत है और शरीर को डिटॉक्स करने के लिए, सफाई करने के लिए कमाल की चीज है। आप क्या कर सकते हैं, रात को सोने से पहले 1 ग्लास हल्के गर्म पानी के अंदर, यानी कि थोड़ा ल्यूक वार्म से थोड़ा सा ऊपर पानी हो, उसके अंदर आधा चम्मच त्रिफला पाउडर डालिए और उसको मिला के पी जाइए। आपको टेस्ट इसका अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन शरीर की सफाई के अंदर जादू कर देगा, बिल्कुल जादू कर देगा। और चौथा मैं आपको बताने जा रहा हूं मल आसन। बहुत से लोगों को पेट साफ नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, तो मल आसन, ये जो अवस्था आप देख रहे हो ना, आपको इस पोजीशन में सुबह सुबह बैठना है। जो लोग लेक्सटिव लेते हैं, कोई चूर्ण लेते हैं पेट साफ करने के लिए, आपको बता दूं आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये चूर्ण वूर्ण सब छोड़ दो। अगर कोई चूर्ण खाना है तो त्रिफला चूर्ण से बढ़िया कोई नहीं है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। अन्यथा कोई भी चूर्ण है पेट साफ करने का, थोड़े दिन बाद बेअसर हो जाएगा और आप इतने परेशान हो जाओगे, बहुत स्ट्रेस में आ जाओगे। ये जो अवस्था देख रहे हो मल आसन, चौथा जो पॉइंट है डिटॉक्स करने का, सुबह सुबह इस अवस्था में बैठो और करीब 1 लीटर पानी, अगर आप 1 लीटर नहीं पी सकते तो 750 ml पी लीजिए, 750 नहीं पी सकते तो 600 ml। इस अवस्था में बैठे बैठे आपने पानी पीना है। पूरा दिन तो पानी को धीरे धीरे पीना होता है, लेकिन इस अवस्था में पानी पीते हुए आपके गले से पानी नीचे जाता हुआ ऐसे गट गट करते हुए आपकी ये जो यहां से ये दिखाई देगा, तेजी से प्रेशर के साथ पीना होता है। और उस अवस्था में जितना ज्यादा देर बैठ सकते हो उतनी ज्यादा देर बैठना है। बुजुर्गों को थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन अगर इसकी 10-15 दिन प्रैक्टिस की जाए तो प्रैक्टिस के बाद आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे। तो पानी ऐसे पीना, और ये मल आसन में बैठ के आप पियोगे ना, तो शुरुआत के शायद 2-3 दिन आपको दिक्कत आए, लेकिन कुछ दिनों बाद आप देखोगे बिना कोई चूर्ण लिए, बिना कोई दवाई लिए आपका पेट बहुत अच्छे से साफ होने लग गया। और जिसको कॉन्स्टिपेशन नहीं है, जिसका पेट साफ है, उसकी जिंदगी साफ है, उसका जीवन, उसकी तकदीर बहुत अच्छी बन गई है। तो ये चौथा पॉइंट मैंने आपको बता दिया। पांचवा जो पॉइंट है वो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ है। बहुत से लोगों को स्ट्रेस है जीवन के अंदर, तनाव है। बहुत से क्या, आजकल हर इंसान को जीवन में तनाव है, और जिसके जीवन में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है ना, उसका पेट ठीक से काम कभी भी नहीं करेगा। चाहे वो जितनी मर्जी कोशिश कर ले, पेट ठीक से काम नहीं करेगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा। मेडिटेशन, ध्यान से आंखें बंद करके बैठ जाओ और आंखें बंद करके अपने विचारों को देखना है कि मन में क्या चल रहा है। जो कुछ भी चल रहा है बस उसे आराम से देखो, उस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी। धीरे धीरे ये प्रकृति अपने आप ही आपके चेहरे पे स्माइल ले आएगी। अपने आप ही आपको जो जीवन के आपके जितने भी सवाल होंगे उन सवालों के जवाब मिलेंगे। मेडिटेशन करने के लिए बहुत सारी गाइडेड मेडिटेशन की वीडियो मिल जाएंगी। मेरे चैनल पे भी जाके सर्च करोगे तो गाइडेड मेडिटेशन की वीडियो मिल जाएगी। वो मेडिटेशन करो और मेडिटेशन करके ये असर करेगी आपके पेट के ऊपर। जैसे ही आपका मन अच्छा हो जाएगा, आपके विचार अच्छे हो जाएंगे, तो आपका पेट अपने आप अच्छा होने लग जाएगा, इसकी सफाई होने लग जाएगी। तो ये पांचवा तरीका मैंने आपको बताया। सबसे पहला मैंने आपको बताया इंटरमिटेंट फास्टिंग, यानी कि उपवास रखो, यानी कि ऑटोफीजी करो। दूसरा मैंने आपको बताया कि 32 बार का फॉर्मूला फॉलो करो। तीसरा मैंने आपको बताया त्रिफला चूर्ण लो। चौथा मैंने आपको बताया मल आसन करो। और पांचवा मैंने आपको बताया मेडिटेशन करो। कोई भी इंसान ये पांचों चीजें अपने जीवन में धारण कर लेगा ना, मैं आपको कहता हूं जीवन में आप इतनी दुआएं दोगे कि हमें किसने ये बातें बता दी थी। आपका जिसके पेट की अंदर से शरीर की सफाई हो गई ना, उसकी उम्र पता नहीं कितनी बढ़ जाएगी, उसका मोटापा गायब हो जाएगा, उसकी दिल की कोई बीमारी, दिल की क्या कोई भी बीमारी हो जीवन में, हर बीमारी, कैंसर तक जैसी बीमारियां चली जाएंगी। बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री है इंटरनेट पर जहां पर लोगों ने फास्टिंग की, ऑटोफीजी की, धीरे चबा के खाया और मल आसन का उपयोग किया, उनके जीवन से बड़ी बड़ी बीमारियां चली गई। तो इन बातों का इस्तेमाल करके अपने शरीर को डिटॉक्स करें, साफ रहें। आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो अच्छी है तो वीडियो को ज्यादा लोगों तक पहुंचाया करो। नीचे कमेंट करके बताया करो क्या ये बातें आपके काम आती हैं या नहीं आती हैं। और साथ में अगर आप हमारी मदद करना चाहते हो ना, तो वजन घटाने के लिए दुनिया की सबसे बेस्ट ग्रीन टी है जो डिटॉक्स में भी काम करती है, वो है 32 बार वाली ग्रीन टी। वो हमारी वेबसाइट है 32bar.com, वहां से भी मिल जाएगी।
फ्लिपकार्ट से भी मिल जाएगी, मीशो से भी मिल जाएगी, अमेजोन से भी मिल जाएगी। वहां से जो भी प्रॉफिट होगा हम बहुत जल्दी एक हॉस्पिटल बनाने वाले हैं, सारा पैसा वहां पे लगाया जाएगा। तो ये आप वो काम भी कर सकते हैं और साथ में जो त्रिफला चूर्ण मैंने आपको बताया ये भी हमारी वेबसाइट से मिल जाएगा। आपने वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे किस विषय पे आपको वीडियो चाहिए वो नीचे कमेंट करके बताना। भगवान आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।